नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में साढ़े चार महीने पहले हमको बार बार जाना पड़ रहा है, फ्लैशबैक में बार बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात आप बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर करेंगे और बिहार में अगर राजद जेडीयू की दोस्ती पर करेंगे और वो दोस्ती जिस तरह से दरक रही है उसकी बात करेंगे तो आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साढ़े चार महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा और जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आ गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, रातों रात सत्ता का समीकरण बदल गया। आमतौर पर यह होता नहीं है, जो हो रहा है इतनी जल्दी नहीं होता है। साढ़े चार महीने पुरानी दोस्ती है और इस साढ़े चार महीने पुरानी दोस्ती में इतनी दरार है, ऐसे लगता है कि ये दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी। एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने वाले हैं। आज आरजेडी और जेडीयू जो साढ़े चार महीने पहले सियासी दोस्त बने थे, दोनों की दोस्ती हुई थी, दोनों का गठबंधन हुआ था। बिहार में एक गठबंधन टूटा था, दूसरा गठबंधन हुआ था। क्या आज आरजेडी और जेडीयू जिस तरह से आमने सामने खड़े हैं, जिस तरह से आरजेडी के खिलाफ जेडीयू सड़क पर उतर गई कल और रामायण का पाठ करने चले गए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक एमएलसी नीरज कुमार, आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के दूसरे नेता जिस तरह से आक्रामक हैं, क्या ये सब साधारण बात है, ये आम बात है और ये बहुत छोटा राजनीतिक घटनाक्रम है? इसको ऐसे देखा जाना चाहिए? नहीं देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी चल रहा है वो छोटी घटना नहीं है और इन दोनों दलों के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, उसकी कहानी अलग से बयां करेंगे। लेकिन फिलहाल महागठबंधन पर इस बातचीत को केंद्रित करते हैं। महागठबंधन, लालू नीतीश की दोस्ती पर इस बात को केंद्रित करते हैं। सुधाकर सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कहते रहे, जेडीयू कार्रवाई की मांग करती रही, कोई कार्रवाई हुई नहीं अब तक। और जेडीयू के अंदर यह बेचैनी है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमारे नेता को गाली दिलवाई जा रही है और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा यहां तक कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ डील कर ली है तेजस्वी यादव ने, ताकि बीजेपी उनको फायदा पहुंचाए, बदले में वो फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। तो सुधाकर सिंह के मामले को लेकर माहौल पहले से गर्म था। जेडीयू और आरजेडी के बीच पहले से तनातनी थी और एक नया बयान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, सुधाकर सिंह के बयानों पर बात कर चुके हैं और चंद्रशेखर के बयानों पर भी बात कर चुके हैं। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है कि क्या यह बहुत साधारण राजनीतिक घटना है बिहार के लिए? ये बहुत आम राजनीतिक घटनाक्रम है कि जेडीयू आरजेडी के खिलाफ खड़ी है, जेडीयू आरजेडी के सामने खड़ी है। जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जेडीयू खुलकर आरजेडी के खिलाफ बोल रही है और आरजेडी चुप्पी साधे हुए है। तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। आरजेडी की हिम्मत नहीं है जेडीयू के खिलाफ बोलने की। लेकिन क्या यह टकराव ये नहीं बताता कि यह दोस्ती दरकने की ओर बढ़ रही है? कहां तो 2024 में विपक्ष को एकजुट करना था, यहां तो जो कुनबा है पहले से वही नहीं संभल रहा है और जाहिर तौर पर आरजेडी विलेन बनी हुई है। इस पूरे मामले में आरजेडी को विलेन कहा जाएगा। शिक्षा मंत्री किसी उस कार्यक्रम में नहीं गए थे जहां यह बयान देना जरूरी था। बिहार में शिक्षकों की समस्याएं हैं, बिहार में छात्रों की, अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं, वो सब सोल्व कर लिया, उन सारी समस्याओं का समाधान कर लिया बिहार के शिक्षा मंत्री ने, जो ये बयान दे रहे थे। और शास्त्रार्थ की बात, शास्त्रार्थ का चैलेंज कांग्रेस ने कहा तो है आज
कि शास्त्रार्थ उससे किया जाता है जिसको जानकारी हो। शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी है, फर्जी डिग्रीधारी हैं। और क्या सुनना बाकी रह गया है अपने ही सहयोगियों से, आरजेडी के बड़े नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को। तो जब जेडीयू ने साथ छोड़ दिया, जब कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया और जेडीयू से 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ये कह रही है कि शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी है, शिक्षा मंत्री फर्जी डिग्रीधारी है, यह आम राजनीतिक घटना तो नहीं है। खरमास खत्म हो गया है और ये खेल अब हो जाए कि तब हो जाए। महागठबंधन की है होली, हैप्पी होली होगी कि नहीं होगी ये भी देखना होगा। होली तक ये दोस्ती टिकेगी कि नहीं टिकेगी, 2024 तक ये दोस्ती टिकेगी कि नहीं टिकेगी, डैमेज कंट्रोल तो करना होगा। मौजूदा वक्त में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना आरजेडी न जेडीयू। और जेडीयू के तेवर से तो लगता है कि वो पीछे हटेगी भी नहीं, जिस तरह का मामला है। सवाल राजनीतिक नफा नुकसान का भी तो है, तो जाहिर है जेडीयू क्यों पीछे हटेगी। या तो शिक्षा मंत्री की कुर्सी जाएगी या लालू तेजस्वी की, माफ कीजिएगा, लालू नीतीश की दोस्ती जाएगी, महागठबंधन की दोस्ती जाएगी, जेडीयू आरजेडी की दोस्ती जाएगी। दोनों में से एक काम होना है, या तो लालू नीतीश की दोस्ती चली जाए या शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली जाए। क्या जाता है इसी का इंतजार होगा, इसी को देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।